हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, रिसेंटली मैंने जर्मनी के लिए वीजा अप्लाई किया था एंड आई हैव जस्ट रिसेंटली रिसीव्ड माय वीजा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना पूरा प्रोसेस कि कैसे मैंने अप्लाई किया। पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। एंड जो लोग शेंगन वीजा के बारे में जानते नहीं है उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। जिन्होंने कभी वीजा अप्लाई नहीं किया, पहली बार वीजा अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं ये पूरी सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं अपना पूरा ये ट्रैवल का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जर्मनी से यूक्रेन जाने तक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज शेंगन वीजा, टाइप्स ऑफ शेंगन वीजा, व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड टोटल कॉस्ट इन वीजा एप्लीकेशन। शेंगन वीज़ा एक यूरोपियन शॉर्ट स्टे वीज़ा है जिसकी हेल्प से आप शेंगन एरिया के किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। करंटली शेंगन एरिया में 26 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं। उनमें से कुछ हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, हंगरी, पोलैंड एक्सेट्रा। ये सभी 26 कंट्रीज में आप एक ही वीज़ा जो है शेंगन वीज़ा के बेस पर ट्रैवल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ शेंगन वीज़ा। There are mainly three types of Schengen visas. टाइप ए शेंगन वीज़ा है एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए। अगर कोई सिटीज़न एक नॉन शेंगन कंट्री से दूसरे नॉन शेंगन कंट्री के कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेता है तो उसके लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा कंपलसरी है। उसके बाद टाइप बी शेंगन वीज़ा टाइप सी के साथ अब रिप्लेस हो चुका है। टाइप सी शेंगन वीज़ा एक शॉर्ट स्टे वीज़ा है जो कि मैक्सिमम 90 डेज तक ही अलॉट होता है। ये भी 3 टाइप्स का है: सिंगल एंट्री वीज़ा, डबल एंट्री वीज़ा एंड मल्टीपल एंट्री वीज़ा। इन सभी वीज़ाज़ की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। मैंने अपने लिए टाइप सी शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था फॉर टूरिज्म पर्पस विच वॉज सिंगल एंट्री वीज़ा। उसके बाद है टाइप डी शेंगन वीज़ा जो कि नेशनल लॉन्ग स्टे वीज़ा है। ये वीज़ा मोर देन 90 डेज़ के लिए अलॉट होता है। इसके पर्पस होते हैं मेनली स्टडी, वर्क या लिविंग पर्पस। टाइप टाइप सी शेंगन वीज़ा शॉर्ट स्टे है फॉर टूरिज्म पर्पस या बिजनेस मीटिंग्स एक्सेट्रा या किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए या फैमिली रियूनियंस में आपको टाइप सी शेंगन वीज़ा अलॉट होता है। व्हेन टू अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा। आपको अपने ट्रैवल से एटलीस्ट 2 से 3 महीने पहले अपनी अपॉइंटमेंट देखना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपॉइंटमेंट देखने जाते हैं तो अगले 2 या 3 महीने तक कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं होता। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने अपॉइंटमेंट टाइमली बुक कराएं। लेकिन अगर फिर भी आपके ट्रैवल के लिए बहुत कम टाइम बचा है और आपको अपॉइंटमेंट बहुत लेट का मिल रहा है, तो ऐसा करें कि अपॉइंटमेंट बुक तो करा लें लेकिन हर रोज़ उसे चेक करते रहे वीएफएस की साइट पर कि कोई स्लॉट अवेलेबल हो। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग अपना स्लॉट छोड़ देते हैं, तो आपको किसी की खाली अपॉइंटमेंट मिल सकती है और आप उसे तुरंत रीशेड्यूल करा लें। ऐसा करके आपको नज़दीक की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मैंने भी अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल कराई थी और मुझे 10 दिन के अंदर एक अपॉइंटमेंट मिल गई थी। हाउ टू अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा। सबसे पहले आपको वीएफएस ग्लोबल, जो कि वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड, उसकी वेबसाइट पर जाकर एक अपॉइंटमेंट बुक कराना होगा। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी आपके मेल पर एक अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ। उस चेकलिस्ट में आपको सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंशन होगी। आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उन सभी को रिप्रेजेंट करें अपॉइंटमेंट वाले दिन। देन वीएफएस के सेंटर में आप जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो वहाँ वीएफएस ऑफिसर होंगे, आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे अच्छे से। उसके बाद आपकी वीज़ा फ़ीस ली जाएगी एंड देन यू हैव टू गिव योर बायोमेट्रिक्स। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद आपकी सिर्फ 15 दिन में ही आपका वीज़ा अलॉट हो जाएगा। जो भी आपका जो भी आपका रिजल्ट होगा, रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस, वो आपको पासपोर्ट के स्टैम्प से पता चल जाएगा। इसलिए आप अपना पासपोर्ट रिसीव करने जा सकते हैं वीएफएस ग्लोबल में, या अगर आपने कुरियर सर्विस ली है तो घर पर भी आपका वीज़ा डिलीवर हो जाता है। अब हम देखते हैं वीएफएस ग्लोबल पर अपॉइंटमेंट बुक कराने के स्टेप्स। तो सबसे पहले आप गूगल पर वीएफएस ग्लोबल सर्च करेंगे। उसके बाद वीएफएस ग्लोबल की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आई एम अप्लाइंग फ्रॉम। यहाँ पर आप अपना कंट्री भर देंगे।
उसके बाद जिस भी कंट्री का आप अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो शेंगन कंट्री है या आप कहीं और भी जहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भर देंगे। उसके बाद टेक मी टू द वेबसाइट। उसके बाद आपके आगे जो स्क्रीन अपीयर होगी उसमें पहला ऑप्शन होगा अप्लाई फॉर अ वीज़ा का, जिसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी पता करना है तो आप यहाँ क्लिक करें अप्लाई फॉर अ वीज़ा पर। अपॉइंटमेंट बुक के लिए आप सेकंड ऑप्शन पर जाएंगे, बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ, बुक नाउ। उसके बाद आपसे ये आपका ईमेल और पासवर्ड मांगेगा, लेकिन क्योंकि आप न्यू यूज़र हैं तो आप एक्टिवेट माय अकाउंट पर क्लिक करेंगे और अपनी सारी डिटेल्स भर के एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, आपके ईमेल पर ये अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव होगा। अपॉइंटमेंट फ़ीस आपकी होगी 1605 अगर आप कोई भी सर्विसेज नहीं लेते। उसके बाद इसके साथ-साथ आपके पास एक चेकलिस्ट भी आएगी, जिस भी कैटेगरी का आपका वीज़ा होगा, उस कैटेगरी के हिसाब से आपकी चेकलिस्ट आएगी। उसमें सभी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे, जो आपको रिक्वायर्ड हैं वीज़ा के लिए। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आप सभी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से अरेंज करेंगे और अपॉइंटमेंट वाले दिन जाकर सबमिट करेंगे। इनकी सभी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें। अलग-अलग शेंगन कंट्री के लिए ये चेकलिस्ट भी अलग-अलग होती है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। दोस्तों, यहाँ पर मैं चेकलिस्ट में मेंशन की गई सभी डॉक्यूमेंट्स का ज़िक्र नहीं करूँगी, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताऊँगी, जिनके बिना आपका शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले है शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और फिर प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद एक वैलिड पासपोर्ट, देन वेल एक्सप्लेन्ड कवर लेटर। कवर लेटर में ही आप अपने वीज़ा का पूरा, अपने ट्रैवल का पूरा रीज़न एक्सप्लेन करेंगे। आप इसमें अच्छे से डिटेल में ये कवर लेटर बनाएं, इसका राइट फॉर्मेट देखते हुए। अगर आप चाहें तो मैं इसका फॉर्मेट की भी एक वीडियो बना दूंगी कि कवर लेटर कैसे लिखना है। दोस्तों, कवर लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके वीज़ा के प्रोसेस में, इसीलिए अपना पर्पस अच्छे से एक्सप्लेन करें और सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही डालें। जितना हो सके इलेबोरेट करें अपना रीज़न जाने के लिए उस कंट्री में जो आप ट्रैवल करने, जहाँ आप ट्रैवल करने वाले हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक ट्रैवल आइटनरी। जैसे आप अगर मल्टीपल शेंगन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने वाले हैं, टूरिज़्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो अच्छे से अपनी एक ट्रैवल आइटनरी बनाएं कि आप इस दिन यहाँ ट्रैवल करेंगे, उसके बाद इस दिन का आपका ये प्लान है। एक वेल एक्सप्लेन्ड ट्रैवल आइटनरी अटैच होनी चाहिए कवर लेटर के साथ। और अगर आप मल्टीपल शेंगन कंट्रीज़ में घूम रहे हैं तो कहाँ से एंट्री ले रहे हैं, कहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, वो भी आपको मेंशन करना है कवर लेटर में भी और ट्रैवल आइटनरी में भी। उसके बाद आपको अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लियर करना है शेंगन कंट्री में एंट्री करने के लिए भी और एग्जिट करने के लिए भी, कि आप कैसे करने वाले हैं। जैसे अगर आप फ्लाइट से आ जा रहे हैं तो फ्लाइट टिकट्स बुकड होनी चाहिए पहले ही। इसमें आप डमी टिकट्स बुक कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि आपको पहले से ही पूरी पेमेंट करनी होगी। डमी फ्लाइट टिकट्स आप दिखा सकते हैं अपनी एंट्री और एग्जिट के लिए। जैसे मुझे जर्मनी में एंट्री करनी थी लेकिन मुझे एग्जिट यूक्रेन में करना था बाय बस, तो मैंने बस टिकट दिखाई थी अपनी एग्जिट के लिए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है अपना इकोनॉमिक स्टेटस बताना। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपना स्पॉन्सर बताना होगा, वो अगर आपके पेरेंट्स हैं तो एक स्पॉन्सर लेटर जो नोटराइज्ड होना चाहिए, आपके स्पॉन्सर का एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, उनका बैंक बैलेंस दिखाना है, मतलब उनके 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपकी भी 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स उसमें लगेगी, मतलब एप्लीकेंट की और स्पॉन्सर की दोनों की 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स। और जितना भी आपका ट्रैवल में एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसका 3 टाइम्स आप हो सके तो अपना बैंक बैलेंस दिखाएं। उसके बाद एक वैलिड ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बुक्ड होना चाहिए, हो सके तो जितने दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे अगर 5 डेज़ का टूरिज्म है तो एटलीस्ट 10 डेज़ या 15 डेज़ का आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस खरीद लें। तो ये थे हमारे वीज़ा एप्लीकेशन के सभी मेजर स्टेप्स।
अगर आप सही तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, तो 15 डेज़ में ही आपका वीज़ा अलॉट हो जाता है। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती है कि शेंगन वीज़ा है तो इसके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत कम है, ऐसा कोई रूल नहीं है और ऐसा भी कुछ नहीं है कि एजेंट्स की हेल्प के बिना आप वीज़ा अप्लाई कर ही नहीं सकते। टोटल कॉस्ट फॉर वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस, सबसे पहले हो गई आपकी अपॉइंटमेंट फ़ीस जो है 1605 रुपीज़ एग्जैक्ट। उसके बाद वीज़ा फ़ीस जो अलग कंट्री के लिए, अलग कैटेगरी के लिए भी डिफरेंट है, तो वो होगी 6000 टू 8000 के बीच में। देन कुरियर सर्विसेज अगर आप चाहते हैं जिससे आपका पासपोर्ट आपके घर ही डिलीवर हो जाए, तो वो होंगी 525 रुपीज़। देन ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस जो कि 15 डेज़ का अराउंड 400 टू 500 रुपीज़ में बुक हो जाता है। उसके बाद डमी फ़्लाइट्स जो एक साइड की फ़्लाइट आपकी 700 टू 800 रुपीज़ में बुक हो जाती है। तो अगर आपको 2 फ़्लाइट्स बुक करानी है तो 60 अराउंड 15 टू 1600 रुपीज़ में डमी फ़्लाइट्स अरेंज हो जाती हैं। उसके बाद अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स कोई हिंदी लैंग्वेज में है या किसी और लैंग्वेज में है, तो वो आपको कन्वर्ट करानी होंगी, ट्रांसलेट करानी होंगी, बहुत इम्पॉर्टेंटली इंग्लिश लैंग्वेज में या जर्मन लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेशन की कॉस्ट भी आपको आएगी समथिंग अराउंड 600 टू 700 पर डॉक्यूमेंट। तो ये था ऑल अबाउट शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।